कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, शुभ प्रभात। पहले वीडियो में मैंने आपको जो प्रायश्चित मतलब होता है पश्चाताप करना। कोई भी गलती करते हैं तो उसके लिए सुधार करना कि वो गलती दोबारा ना हो, और जो गलती हुई उसका मैं सुधार कर सकूं तो उसको पश्चाताप कहते हैं। तो इसमें वही पश्चाताप के बारे में जो रामू की बहू से जो गलती हो जाती है, मतलब बिल्ली मरने का जो बिल्ली उसके हाथों मर जाती है, उसके घर के लोग, सदस्य के लोग कहते हैं, आजू बाजू के लोग कहते हैं कि हमें प्रायश्चित करना चाहिए। ये बिल्ली बहुत ही अशुभ मानी जाती है। बिल्ली का मरना, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इस प्रकार की बातें इस कहानी में बताई गई है। तो हम इस कहानी के थ्रू हम पढ़ेंगे। चलिए आगे इसी के बारे में हमें पढ़ना है और चलिए स्टार्ट करते हैं। कवरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। उससे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ और पतिदेव का रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने की वर्क चिपकाया गया। खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऊंची ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी और रामू की बहू पान लगा रही थी। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कवरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और झंझाट की आवाज़ के साथ फर्श पर कटोरा गिर गया। तो इसमें क्या था कि अब भाई जब जो भी रामू की बहू ने एक दिन दूध में मतलब खीर बनाई, उसमें मेवे डाले गए, मेवे उठाए गए, उसमें वर्ष सोने का वर्ष चिपकाया गया। खीर को भर कर कटोरा जो है ऊंची ताक पर ऊंचाई पर रख दिया गया जहाँ से बिल्ली ना पहुँच सकी। रामू की बहू के हिसाब से था कि बिल्ली ऊपर नहीं पहुँच सकती, लेकिन उसके बाद रामू की बहू चली जाती है। उधर कमरे में बिल्ली आती है। उसने वह तो परख गई थी रामू की बहू को, और उसने कटोरे को देखा और सूंघा कि माल अच्छा भी है और ताकिया ऊंचाई भी अंदाजी और ऊपर छलांग इस प्रकार लगाई और पंजा कटोरे में लगा और सीधे फर्श पर कटोरा आ गिरा। अब रामू की बहू के कान में जब यह आवाज़ पहुंची तो सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े और खीर फर्श पर बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखकर ही कवरी चंपत हो गई। अब भाई उसने खीर अपने पति के लिए रखी थी। खीर बिल्ली जो है वहाँ तक पहुँच गई, ऊपर ऊंचाई तक पहुँच गई। उसने खीर को नीचे ला ही दिया, फर्श पर डाल दिया और चाट लिया। रामू की बहू को देखकर कवरी भी अब भाई खीर तो डट कर उड़ा लिया, तो उसने उड़ा रही थी। जब रामू की बहू आई कमरे के अंदर तक वह भाग गई। रामू की बहू पर खून सवार था। अब भैया देखा कि उसे बड़ी मेहनत से खीर बनाई थी और वह भी उसने साफ़ कर दी। अब उसे तो बहुत गुस्सा आया। ना रहे, फिर से विचार किया कि ना रहे बाँस ना बजे बाँसुरी। रामू की बहू ने कवरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद ना आई। किस दांव से कवरी पर वार किया जाए फिर जिंदा ना बचे, यहाँ पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई। वह देखती है कि कवरी देहरी पर, मतलब जो दरवाजे पर, उसको देहरी बोलते हैं, दरवाजे पर मतलब देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने उसको सोचा। उसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कवरी रामू की बहू को उठते ही खिसक गई और रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी कि कवरी दूध में पर जुटी हुई है।
मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कभी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। मतलब अब रामू की बहू ने इतनी मेहनत करके जब खीर बनाई थी और फूल के कटोरे में रखी हुई थी, तो वह बिल्ली ऊंचाई तक पहुंच जाती है और खीर की कटोरा नीचे डाल देती है। उसके बाद खीर चट कर जाती है। उसने खीर अपने पति के लिए बनाई थी, वह बहुत परेशान हो गई, बहुत ही उसे गुस्सा आया। तो उस पर तो इतना गुस्सा आया तो उसे बिल्ली को मार डालने का विचार आया कि ना रहेगी बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। ये सोचकर उसने बिल्ली की हत्या की करने की कमर कस ली। और इसे सोचते हुए उसने बिल्ली सामने देहली पर दिख रही थी, फिर उसे चुपचाप से उठी और एक कटोरी में दूध भरकर देहली पर रख दिया। अब बिल्ली आती है और दूध को पीने लगती है। और ये रामू की बहू साइड में खड़ी हो जाती है और कटोरे को जब वह बिल्ली दूध पीने लगती है तभी वह आती है और एक जो कपड़ा धोने वाला धोखा होता है, उस जो पाटा होता है वह इतनी ज़ोर से उसके पाटा मारती है कि वह ना चीखती है ना चिल्लाती है और वह एकदम से पलट जाती है। तो आगे का पाठ आपके पास अगर किताब होती है तो आगे का पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे, तो मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी ताकि मुझे ये पूरा पढ़ना ना पड़े। आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अगर नहीं होता है तो मैं इसका फ़ोटो सेंड करती हूँ, तो पहले आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं इसको समझा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।